कितने दुख की बात है और आश्चर्य भी कभी कभी होता है इस बात पे कि इंसान ही पूरी धरती पे एक ऐसा प्राणी है जो दूसरे के नज़र से अपने आप को पहचानता है। दूसरे का नज़रिया उसके प्रति क्या होता है और उस नज़रिए से वो अपने आप को देखता है। किसी ने आके कह दिया कि तुम बहुत सुंदर हो, तो अपने आप को बड़ा सुंदर महसूस करने लगता है। किसी ने अगर आके कह दिया कि तुम यार असुंदर हो, तुम्हारे में शक्ल है ना सूरत है, और फिर व्यक्ति अपने आप को असुंदर मानने लगता है। हद तो तब हो जाती है जब दो चार लोग आकर वही बात अगर सेम टू सेम दोहरा दें कि भैया तुम असुंदर हो, तो सच में व्यक्ति अपने आप को असुंदर मानने लगता है और आत्मग्लानि से भर जाता है। कोई आकर अगर तारीफ कर दे, वाही कर दे, तो व्यक्ति अपने आप को अहंकार से भर लेता है। पूरी धरती पर सिर्फ इंसान ही एक ऐसा प्राणी है कि जो दूसरे के नजरिए से अपने आप को पहचान रहा है। और भी कोई ऐसा प्राणी नहीं है पूरी धरती पर, सिर्फ इंसान ही है। और इस बात के लिए मुझे आश्चर्य होती है, क्या वाकई में हम इतने भी काबिल नहीं है कि हम अपने आप को पहचान सके, हम अपने आप को जान सके, हम अपने नज़रिए से अपने को देखें। क्या हम इतने भी काबिल नहीं हैं? मुझे तो याद आती है मेज मिरर की। मैं पहली बार जब अम्यूजमेंट पार्क में गया हुआ था, तो मेज मिरर का एक स्वभाव होता है कि वह जिस तरीके का उसका स्वभाव है, हम उसमें वैसा ही हमारा प्रतिबिंब यानी कि हमारी तस्वीर उसमें दिखने लगती है। तो एक वेस्ट बंगाल में एक साइंस सिटी बोलकर एक जगह है, मैं वहाँ पर गया हुआ था। तो मेज मिरर पहली बार देखा था, और उसमें मैं जब अपने आप को देखता तो उसमें कभी मोटा दिखता, किसी में छोटा दिखता, किसी में कुरूप दिखता, किसी में चौड़ा दिखता। अलग अलग तरीके का तस्वीर मैं खुद को देख पा रहा था। और ठीक वैसा ही मुझे रियल लाइफ में समझ में आती है कि लोगों के दिमाग में ऐसा ही चलता है। लोग अपने आप को वैसा ही जज कर लेते हैं। कोई किसी का आकर बोल देता है कि इसके भीतर काबिल नहीं है, इसके भीतर काबिलियत है, ये काबिल तो छोड़ो, ये किसी लायक नहीं है। यकीन माने उसके भीतर में वो बातें चलने लगती है। भूल जाता है सब, उसने पिछले समय में क्या किया था, गुजरे हुए वक्त में उसने कितना काम किया है, वो सब कुछ भी याद नहीं है। सिर्फ उसे सिर्फ और याद है एक चीज़ कि वो काबिल नहीं है। किसी ने किसी को कह दिया कि तू बहुत काबिल हो, भले ही वो ना हो, उसके अहंकार को बढ़ावा देने के लिए बोल दिया, तो अपने आप को मानने लगता है कि मैं काबिल हूँ, अहंकार से भर जाता है। तो सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि आप दूसरे के नज़र से देख रहे हैं, सवाल यहाँ पर यही है कि हम अपने आप को क्यों नहीं पहचान रहे। और यही तो कारण है कि कोई भी आता है हमें दुखी करके चल जाता है, कोई भी आता है हमारे दिमाग के साथ खेल के चल जाता है। सवाल यहाँ पर यही है, क्या हम अपने दिमाग का, क्या हम अपने समय का, क्या हम अपने सुख और दुख का, दिमाग मेरा कब खुशी से भरेगा, कब हमारा दिमाग दुखी से भर जाएगा, इसका रिमोट किसी और के हाथ में हमने दे के रखा है। क्या आपको नहीं लगता कि आपने किसी और के हाथ में दे के रखा है, वो जब चाहे तब रिमोट दुखी का दबा दे और हम दुखी हो जाएंगे? ऐसा नहीं लगता है आपको? अगर लग रहा है तो अपने आप का आत्ममंथन कीजिए। आप बैठिए, अपने लिए समय निकालिए और सोचिए, इस बात पर विचार कीजिए, तो जाकर कुछ बात बने, तो जाकर जीवन सरल हो पाए। नहीं तो फिर आप दूसरे के चश्मे से, दूसरे के नज़रिए से अपने जीवन को बिताते जाइए। दूसरा अगर आपका तारीफ करेगा तो आप तारीफ सुनने के कायल होते जाइए। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर किसी बात का दिक्कत नहीं है। फिर दुखी आप होइएगा तो ये मत सोचिएगा कि आप दुखी हो रहे हैं, आप किसी और के कारण से आप दुखी हो रहे हैं। बस बात यहाँ पे यही है, सवाल यहाँ पर यही है। क्या हम इस काबिल भी नहीं है कि अपने आप को पहचान सके? क्या हमारा जो सुख दुख का जो रिमोट है वो किसी और कोई कंट्रोल तो नहीं कर रहा है? ये देखने वाली बात है। अगर ये चीज़ समझ में आ जाए
तो शायद व्यक्ति अपने आप को जिस लेवल पर है, अपना सुख और दुख का मालिक खुद बन जाए, अपनी काबिलियत को खुद पहचानने लगे, अपने नाकामी को खुद समझने लगे। और जिस दिन ये चीज़ होने लगेगा तो व्यक्ति को वो हमेशा खुशी महसूस करेगा, व्यक्ति जीवन जीने का कला सीख जाएगा।